जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टोने टोट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। बिना गुरु और बिना मंत्र की जाने वाली परिसाधना। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीके की साधना लेकर आए दोस्तों, इस साधना को आप जो है अपने घर पर ही संपन्न कर सकते हो। बहुत ही आसान है। इस साधना में नियम यह है दोस्तों कि पाक शुद्ध रहना है, पवित्र रहना है, आपको नहा धोकर पवित्र होना है दोस्तों। इसकी मीट मछली आपको मतलब कि कोई जैसा बंधन दो इसमें है नहीं। और किसी भी दिन कर सकते हो। मतलब कहने का तात्पर्य कि हर तरीके से आपको शुद्ध रहना है, सात्विक रहना है, बिना मछली का पालन रखना है। साधना अपने तक सीमित करनी है, अन्य किसी व्यक्ति को आपको नहीं बतानी है। दोस्तों देखो, ये है जड़ी। एक ये जड़ी है। देखो, ये बिल्कुल आप लोग देखकर समझ ही गए होंगे। ये लबेड़ा मतलब लबेड़ा बेल है। मतलब लबेड़ा बेल जो रहती है ना, ये सूखी हुई है दोस्तों। हम जो लाए से हम इसे जो है काफ़ी प्रभावशाली होती है। जड़ी का हमें मतलब देखो, कई प्रकार की जड़ियाँ होती हैं जो अलग अलग प्रकार से प्रयोग किए। इसका जो है आप समझ जाइए। देखो, बिल्कुल अगर इस तरह डाल दिया रात्रि में तो ये समझ लेगा व्यक्ति। दिन में भी कुछ लोग घबरा जाएंगे कि सरफ है ना। तो जो है जो ये वृक्ष पर मतलब वृक्ष पर चारों तरफ से मतलब इसकी चढ़ने लगती है। हमने जो है एक वृक्ष से छुटाई थी ये। मतलब वृक्ष पे लिपटी हुई थी ना, तो लिपटी जो लबेड़ा बेल बोलते हैं इसको। ये सूखी हुई है। ये कोई सांप नहीं है। सांप जो मर गया है, सर्प मर गया है, सूख गया है। ये बेल है। ये लबेड़ा बेल आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं। बस देखो, हम आपको दिखा रहे हैं। पहले देखो, अच्छे से देखो। इसी प्रकार की आपको बेल लेनी है। हमने थोड़ा जो है इसका टुकड़ा जो है मतलब कि हमने थोड़ा ज़्यादा बड़ा ले लिया है। आपने जो है छोटा सा ही लेना है। हमें तो इसकी जड़ी बनानी है ना, इसका थोड़ा और भी कई प्रयोग करने हैं, तो हमने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है। आप जो है आपको हम बता दे रहे हैं, इतना भी चलेगा, इतना भी चलेगा। कहने का तात्पर्य जड़ होनी चाहिए, चाहे इतनी हो चाहे इतनी हो, ठीक है। हम तो इसको औषधि प्रयोग करने वाले हैं। आप जो अपने हिसाब से मतलब ज़्यादा नहीं लेना है। 2 उंगल भी चलेगी, 2 उंगल की होगी ना, इतनी भी मतलब इतनी भी होगी ना तब भी चलेगी, ठीक है। इसमें देखो, ये इसका आकार इसलिए ऐसा हो जाता है, आप लोग भली भांति परिचित हो कि जो वृक्ष पर ही चढ़ती है ना घूम घूम के चारों तरफ से, तो ये घूम जैसे हो जाते हैं। कई प्रकार की जड़ियाँ आपको मिल जाएंगी दोस्तों, ठीक है। खड़े पानी में जो है चलो उसको तो साधना बताते हैं हम आपको, ठीक है। ये जड़ी अपनी भाषा में आपके जो भी बोलते हैं चमत्कारी जड़ी है दोस्तों। तो इस जड़ी को आपको ले लेना है, ठीक है। ज़्यादा हमने बता दी, इतनी चलेगी, इतनी भी चलेगी, छोटी छोटी चाहे कितनी बड़ी हो, ठीक है। ज़्यादा बड़ी आपको नहीं लेना है। सर्वप्रथम मतलब कि नहा जब लेने जाओ ना, तो आपको जो है नहा धोकर तैयार हो जाना है। लेने जाओ तो नहा धोकर तैयार हो जाना है। नहा धो मतलब कि नहा धोकर तैयार हो जाओ ना। पहले इसे देख आना जाकर, पहले इसे देख आना जाकर, और सूर्यास्त होने से पहले नहा लेना, धो लेना, पाक शुद्ध होने पवित्र हो जाना। किसी भी दिन आप इसे जो है संपन्न कर सकते हो। पहले ही आपको जाना, देख आना जाकर, ठीक है। इसमें जो है चलो हम इसके अब बाद में प्रयोग बताएंगे आपको। पहले साधना बताते हैं, ठीक है। नहा धोकर पाक शुद्ध हो जाना, पवित्र हो जाना। उसके बाद में इस चिड़ी को जो है आपको ले आना। जब लेने जाओ ना तो इस बात का ध्यान रखना, जब लेने जाओ सर्वप्रथम आपको जड़ी को प्रणाम कर लेना है। और आपको मतलब कि प्रणाम कर लेना है, कहना कि हे स्थानीय देवी देवता, हे जड़ी बूटी, हे मतलब हे जड़, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और मैं आपको लेने आया हूँ। जो थोड़ा सा टुकड़ा जो है थोड़ा सा लेना, ज़्यादा मत लेना, ठीक है। इतना भी चलेगा, इतना भी चलेगा, ठीक है। तो आपको ले लेना है और आपको आगे लेनी है, ठीक है। उसके बाद में अपने घर से ले आना है, ठीक है। अपने घर से ले आना है, ठीक है। अब ध्यान रखना है, ले आए, ठीक है। 9:30 बजे से लेकर साढ़े 9 बजे से लेकर, जो लोग 8:30 बजे से करना चाहते हैं तो 8:30 बजे कर सकते हो। लेकिन 9:30 बजे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 8:30 बजे से कम ज़्यादा शोर शराबा रहता है। 9 बजे करोगे तो जो है आप जो है 9:30 बजे करोगे तो कम शोर शराबा रहेगा। सिटी में तो शहर जो बड़े बड़े शहर रहते हैं तो उनमें तो मतलब कि बड़े बड़े शहर में तो रात हो गया दिन हो गया एक ही जैसा रहता है। दोस्तों, जो हमारा युवा है जो थोड़ा स्वास्थ्य के हिसाब से जो है कई वीडियो मतलब बताया हमने, तो आपको समझ में नहीं आता है। ठंडी का मौसम है तो समझ में नहीं आता है, तो आप जो है क्योंकि दिन में कई बार नहाना पड़ता है। आप साधकों जो होते हैं, साधक जो होते हैं, उन्हें मतलब कि नहाना तो अनिवार्य होता ही होता है। अलग अलग प्रकार की शक्तियों को भोग देना, अलग प्रकार के कार्य करना, किसी रोग दोष से संबंधित किसी को झाड़ा देना, किसी को अलग प्रकार से औषधि देना, तो नहाने से लेकर अलग प्रकार से देखो दोस्तों, स्वास्थ्य होता है। 2 मिनट में ठीक भी हो जाता है, 2 मिनट में गड़बड़ भी हो जाता है, खराब भी हो जाता है, ठीक है। आप लोग समझदार हो।
घर में आपको ला कर रख लेना 9:30 बजे, ठीक है। 9:30 बजे के बाद में ये बिना गुरु के कर सकते हो, बिना मंत्र जाप के, ठीक है। 9:30 बजे के बाद में इसको जो है कोई दिशा बंधन नहीं, ठीक है। जहाँ पर भी आप इसको अपने साथ में रखकर सोना है। कैसे सोना है आपको? चारपाई पर नहीं सोना है। चारपाई पर नहीं सोना है। इस पर सोना किस प्रकार है, ठीक है। जब सो तो आपको जब कहीं पर भी सो जाओ, आप कहीं पर भी सो ना, तो इसे अपने हाथ पे रखना है इस प्रकार, ठीक है। इसे अपने हाथ पर रखना है। इसे जो है अपने हाथ पर रखना है। जैसे बैठी हूँ ना, अपनी जड़ी हुई है, जहाँ पर चारपाई पर नहीं सोना, नहीं बैठना है, ठीक है। एकांत में इसको लेकर आपको सो जाना है, ठीक है। सोना है, चाहे हम समय बता रहे हैं, चाहे आप 8:30 बजे सो जाओ, चाहे 9 बजे सो जाओ, चाहे 9:30 बजे सो जाओ। वैसे तो हम जो समय 9:30 बजे बता रहे हैं। 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे, लास्ट जो समय रहेगा आपका रात्रि का 12 बजे का रहेगा। जहाँ पर आप सो रहे हो ना, तो चारपाई पर नहीं सोना, नहीं बैठना, इस बात का ध्यान रखना। जहाँ पर अभी सो रहे हो उसे स्वच्छ साफ कर लेना, ठीक है। उसके बाद में जड़ी जो है अपने हाथों पर रखना इस प्रकार, ठीक है। इस जड़ी को ध्यानपूर्वक देखना और इससे प्रणाम कर लेना, ठीक है। प्रणाम करने के बाद में आप जिस भी परी को बुलाना चाहते हो, जिस भी परी को, जिसकी आसमानी परी हो गई, ठीक है, लाल परी हो गई, ठीक है, जिस भी आप सात्विक परी को बुलाना चाहते हो तो सात्विक, जिसकी शमशान परी को बुलाना चाहते हो तो शमशान परी भी आ जाएगी। लेकिन शमशान परी जो है बिना गुरु के साधन नहीं करना, पहले हम बता दे रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हम तो शमशान परी को बुलाएंगे। जो लोग शमशान परी को बुलाएं तो वो इस साधना को ना करें, क्योंकि ये बिना गुरु की जाने वाली साधना है, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। वैसे तो साधना को गुरु के साथ में करना चाहिए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप जिस भी परी का आह्वान करोगे, आसमानी परी हो गई, ठीक है, जल परी हो गई, या फिर जो भी जल जिसमें ये नहीं जल पूछ वाली परी, अब वो परी बता रहे हैं इसकी मतलब ये कई प्रकार की परी रहती है, आप लोग समझदार हो, ठीक है। हम तो ये कहेंगे आसमानी आसमानी दौलत परी का आह्वान कर देना, ठीक है, अपने हाथ में रखना और आसमानी परी के हे आसमानी परी, मैं तेरा आह्वान करता हूँ, कृपया मेरा आह्वान स्वीकार करे और मेरे समक्ष हाजिर हूँ, प्रकट हूँ, ठीक है। 3 बार बोलकर इसे जो है जिस भी परी का नाम लोगे आप, दौलत परी, ठीक है, आसमानी परी, लाल परी, या फिर हमने रानी परी, मतलब कई परियों की साधना बताई है उसमें। जिस भी परी का आह्वान करोगे आप ना, जिस भी हाथ में रखकर जिस भी परी का आह्वान करो, हम पहले बता दे रहे हैं, सबसे आसान रहेगा आह्वान करने का आपको। जैसे कि मददगार परियाँ हो गई, मददगार परी का आह्वान कर सकते हो, या फिर जो है आप जो है इसकी हमने आपको आसमानी कई प्रकार की परियाँ बताई हैं, या फिर आसमानी दौलत परी, या फिर लाल परी, ठीक है, या फिर जो आप गुलाबो परी का आह्वान कर सकते हो, ठीक है। और भी कई रानी परी, कई प्रकार की जिसकी बाल परी, या फिर जो है और भी कई प्रकार की महक परी होगी, कई प्रकार की जिसकी रुखसार परी हो गई, ठीक है। और भी कई परियों की साधना बताई हमने। तो परी के मतलब परी का नाम लेना है दोस्तों। सबसे आसान आप जो है आसमानी दौलत परी का आह्वान कर देना, सबसे आसान बता रहे हैं। हाथ में रखना और कहना कि हे आसमानी दौलत परी, मैं तेरा आह्वान करता हूँ, मेरा आह्वान स्वीकार करें। 3 बार बोलना है, हे आसमानी दौलत परी, मैं तेरा आह्वान करता हूँ, मेरा आह्वान स्वीकार करें। हे आसमानी परी, मैं तेरा आह्वान करता हूँ, मेरा आह्वान स्वीकार करें और मेरी आंखों के सामने हाजिर हूँ, प्रकट हूँ, ठीक है। ये 3 बार आपको जो है इस जड़ी को, ठीक है, ये जड़ी चमत्कारी जड़ी है दोस्तों। ये जो जिस परी का नाम लेकर 3 बार नाम लेकर अपने सिरहाने रखकर सो जाओगे दोस्तों, ठीक है, परी जैसी आप सो जाओगे ना, चाहे आप 9 बजे सो, 10 बजे, ठीक है। मान लीजिए आपने चाहे 9 बजे किया, 9:30 बजे केवल आपको सोना है दोस्तों रखकर। 9:30 बजे करो, हमने आपको समय बता दिया। मान लीजिए आपने जो है 9:30 बजे किया, ठीक है। तो जैसे ही आप रखोगे तुरंत ही प्रभाव देखने रखकर सोना है, जैसे ही आप रखोगे तुरंत ही प्रभाव देखने को मिलेगा। जिस भी परी का नाम लेकर आप इसे अपने सिरहाने रखकर केवल सोना है, जैसी पलक आपकी झपकेंगी ना, तुरंत ही आपको तुरंत ही आभास होगा कि एक ऊर्जा का आभास होता है ना, हमने कई वीडियो में बताया, ऊर्जा का आभास होता है। पारी जब चारों तरफ का वातावरण बदलना लगे तो समझ जाना आप सो भी रहे होगी ना, आप सो भी रहे हो तब भी आपको महसूस हो जाएगा। मतलब कि सो रहे हो तो सोते हुए ठंड नहीं लगती है क्या? सोते हुए क्या ठंड नहीं लगती है? सोते हुए गर्मी भी लगती है, आप कितना भी सोते हो तब भी गर्मी लगेगी, सोते हो ठंडी भी लगेगी। जब वहाँ का वातावरण बदलने लगे, ठीक है, या खुशबू आना आरम्भ हो जाए, आपके हल्का हल्का नींद आना आरम्भ हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, नींद मतलब कि कई लोगों को एक अकस्मात नींद आ जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा बैठे बैठे सो गए, बैठ गए तो बैठे ही सो गए, ठीक है, बैठे बैठे सो गए, किसी से वार्तालाप कर रहे तो बातों बातों में सो गए, आपने देखा होगा। तो कई प्रकार के लोग होते हैं। तो बस जैसे आप अगर नींद में जाते थे, मतलब कुछ कई लोगों के साथ ऐसे हुआ है, हम लोग कई लोगों को अनुभव हुए हैं, कई लोगों को साधना भी कराई है कि जैसे ही मतलब निंद्रा में वो जा रहे हैं, मतलब जैसे ही निंद्रा में वो जाने वाले थे उसी समय उन्हें आभास होता है, ठीक है। जब आभास हो जाए तो समझ जाना परी का आह्वान हो जाए, मतलब परी का आगमन हो चुका है, परी का आगमन हो चुका है दोस्तों। हमने आगमन कई प्रकार के अनुभव बताए आपको। बिना गुरु के की जाने वाली दोस्तों, डर भय लगता है तो आप सुरक्षित कवच लगा सकते हो, डर भय नहीं लगता है तो मतलब
कोई बात नहीं है, ठीक है। बस इस बात का ध्यान रखना, घर में कर रहे हो तो अपने कुल देवी देवताओं की अनुमति ले लेना। हम पहले ही बता दे रहे हैं, बिना गुरु के तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन घर में कर रहे हो सात्विक परी बुलाना, तामसिक परी मत बुला लेना। सबसे हमने बता दिया, सबसे आसमानी दौलत परी बुलाना, आसमानी परी जो रहती है ना उसको बुलाने, फिर जो है लाल परी बुला सकते हो आप, लाल परी बुला सकते हो, रानी परी बुला सकते हो, फिर जो है और भी कई अन्य प्रकार की माँ परी बुला सकते हो, कई प्रकार की परियाँ बुला सकते हो, गुलाब परी बुला सकते हो। ये कई प्रकार के मतलब चमत्कारी परियाँ होती हैं, ठीक है। और फिर अनेक अलग प्रकार की परियाँ हैं, लेकिन तामसिक परी और शमशानी परी को आह्वान आह्वान मत देना दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हम बिना गुरु के बता रहे हैं, और जो है जो तामसिक शमशानी परी का आह्वान करेंगे, काली परी का आह्वान करेंगे तो उन्हें गुरु की आज्ञा लेनी पड़ी, हम पहले बता दे रहे हैं। बस जिस भी परी का नाम आप लेकर सो जाओगे, जैसे ही आप निंद्रा में जाने वाले होगे ना, तुरंत ही ये जड़ी बूटी, ये चमत्कारी जड़ी बूटी, जिस भी परी का नाम लेकर इसे रखकर सोगे ना, उसे उस परी को आना ही आना पड़ेगा, खींच कर लेकर आएगी दोस्तों ये, ठीक है। बस अनुभव तो हमने आपको बता ही दिया, मौसम बदलना, खुशबू आना, पायलों की आवाज़ आना, ठीक है। आप जब निंद्रा में चले जाओगे, जैसे ही निंद्रा में जाओगे, हमने पहले बता दिया आपको, हम कई बार बताएं, ठीक है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि बात को कई बार कहते हैं, ठीक है। तो आप जो सो भी जाओगे ना, या मान लीजिए आप सो भी जाओगे ना, तो आपको कहीं बता क्या चाहता है मुझसे, बता मेरा आह्वान क्यों किया, मेरा 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 आह्वान क्यों किया, तो आप बता देना आप क्या चाहते हो। जब तक आपकी कोई भी इच्छा पूरी ना कर देगी, तब तक ये परी जाने वाली नहीं है। इसका जो है आकर्षण हो जाता है, ये परी जो है, इसका जिस भी परी का आप नाम लेकर रखोगे ना इस जड़ी को, तो ये जड़ी उसका आकर्षण कर लेती है, उसका आकर्षण कर लेती है। जब तक आपकी इच्छा पूरी ना कर दोगे, तब तक वो वहाँ से जाने वाली नहीं है, ठीक है। आप उससे 3 प्रकार, आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं। तुरंत ही कोई कार्य ले सकते हो, उससे वचन ले सकते हो, लेकिन वचन लेने के लिए 2 कदम आगे चलना होता है शक्तियों, क्योंकि शक्तियाँ जो हैं व्यक्ति का, साधक का मस्तक पढ़ने लगती हैं, दिमाग पढ़ने लगती हैं, विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो ठीक है। और इसमें सक्षम नहीं है तो उसे बुलाने भेजने का तरीका पूछ सकते हो, या फिर हमने आपको 3 ऑप्शन बताते हो। पहले ऑप्शन जो है कोई भी काम ले सकते हो तुरंत, या फिर वचन ले सकते हो, वचन का हमने आपको बता दिया, और नहीं तो जो उस सबसे उत्तम जो है बुलाने भेजने का उससे तरीका पूछ लेना। बुलाने भेजने के लिए आप जैसे कि चुटकी 3 बार चुटकी बजा देना, 3 बार जैसे आपको बुलाना है तो 3 बार चुटकी बता देगी, बुलाने को भेजने के लिए 3 बार चुटकी, ताली बताना, कुछ शब्द बताना, या फिर जो है कुछ यंत्र दे जाएगी, या फिर कोई मुद्रा दी जाएगी, अंगूठी दी जाएगी, कुछ भी देने में आपको कुछ भी दी जाएगी, ठीक है। जब वो आपकी परिपूर्ण इच्छा कह दे, तो वो आपको कहेगी मुझे जाने की, अब मुझे जाना होगा, ठीक है। आपकी परिपूर्ण इच्छा हो जाए तो बस इस जड़ी को जो है ना, इस जड़ी को 3 बार फूँक मार देना है। इस जड़ी में जब आपकी जब परिपूर्ण इच्छा हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद में इस जड़ी में जो है आपको 3 बार फूँक मार देनी है। इस जड़ी को 3 बार फूँक मार देनी है। फूँक मारने के बाद में और अपने सिर के मतलब अपने सिर की तरफ रखकर सोना है ना, वहाँ से 3 उठाकर 3 बार फूँक मार देनी है, ठीक है। 3 बार फूँक मारने के बाद में दूसरी जगह इसे ढक देना है, परी वहाँ से चली जाएगी। उसका जो मतलब कि आकर्षण हुआ था वो समाप्त हो जाएगा। आकर्षण आप जानते हो ना, इसे जो है उसे खिंचाव रहेगा, मतलब खींचती हुई शक्ति आती है, ठीक है। एक प्रकार का वशीकरण कर सकते हो आप, ठीक है। और वशीकरण में भी कई प्रकार की मतलब कि विद्याओं में कई प्रकार की जड़ी बूटियाँ रहती हैं, ठीक। हमने बता दिया सिर की तरफ से, जब वहाँ से आप सिर की तरफ रखकर सो जाना है, आपकी इच्छा परिपूर्ण हो जाएगी तो वो जाने के लिए कहेगी, ठीक है। जब जाने तभी जाएगी जब भेजोगी ना, और उसका आकर्षण तो हो चुका है, वशीकरण हो चुका है, तो आप जो है 3 बार इसमें फूँक मार देनी। 3 बार फूँक मारने के बाद में स्थान बदल लेना है, सिर की तरफ से उठाकर 3 बार फूँक मारने के बाद में दूसरी जगह आपको रख देना है, परिवार वहाँ से चली जाएगी, प्रस्थान कर जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों आपकी जो भी समस्याएं, उन समस्याओं को, साधना को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो, और जो भी आपकी जो भी समस्या रिलेटेड रही हो दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। हमारी वीडियो थोड़ी इसलिए बड़ी हो जाती है, एक तो जो हम समझाने का तरीका हमारा कुछ अलग ही प्रकार का होता है। ये हम जड़ी बूटी आपको बताई दी, साधना सब कुछ समझा दिया है। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित रह। टास्क में दोस्त देखो, ये सीधा तो नहीं है, क्योंकि ये वृक्ष पर चढ़ता है ना, इस तरह से आप लोग समझदार हो। तो दोस्तों साधना आप कीजिए और अपने भी जीवन में आगे बढ़िए। तो हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता काली।